दोस्तों, एक नफरतखोर पत्रकार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो वायरल करी है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की एक छोटी सी क्लिप काटकर, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी हुक्का पीने वाले को डेढ़ कह रहे हैं। जो भाई हुक्का पीवे है ना भाई, 36 बिरादरी में था, सबको इसने डेढ़ बता दिया। मैं नहीं कह रहा बात, यू कह रहा भाई थारा जगत गुरु रामपाल भगवान ईश्वर परमेश्वर जो आप लोगों का गुरुदेव बना बैठा है, लेकिन हुक्का पीना भी ढीडों का काम बता रखा है। ऐसे शब्द बोले हैं जिसका मतलब कि बहुत गलत है। और मैं कहूंगा भाई जितने भी इसके अनुयायी हैं वो भी देख लो इस वीडियो ने, और वो क्या बोल रहे हैं। और भाई जितने भाई इस वीडियो ने देख रहे हैं ज्यादा ज्यादा शेयर करो, और इसके ऊपर जो जो धारा लगनी चाहिए वो धारा लगवा के हटियो। अगर धारा नहीं लगी तो फिर भाई हम भी किसी काम के नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस बंदे ने ओका पीने वालों को डेढ़ों को कैटेगरी में दिया गया। और नू देख लो ये किस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं। किसी भी धर्म गुरु को इसको ये तो सोच लेना चाहा कि आपको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, आप इस तरीके के गंदे बयान देंगे तो आपके इन बयानों से कितने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने वाली है। इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कर दियो, ये भाई उनके चेल्लों तक भी बता दियो, और इनके चेल्लों ने इनका असली रूप दिखा दो कि ये देखो ये सफेद कपड़े पहन के आप लोगों का बेवकूफ बना के अपने आप के लिए कितना धन दौलत इकट्ठा कर चुके हैं, और लोगों को बिड़ाने का ही काम है इनका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब भी जाग जो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने देश में इन लोगों ने जितनी गंदगी फैलाई है ना, उससे ज्यादा और फैलाने की तैयारी में है ये। और मैं एक चीज साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूंगा, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती हो कार्रवाई करवाओ, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या किसी भी बिरादरी को या ओका पीने वालों को, 36 बिरादरी को, किसी भी प्रकार के किसी भी बंदे को इस प्रकार के शब्द कहना शोभा देते हैं। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है, वो सच्चाई अनूप ब्याणा खेड़ा जो कि हरियाणा से एक पत्रकार भाई है, उसने बड़े अच्छे तरीके से ये बात बताई है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हुक्का पीने वाले को डेढ़ कह रहे हैं, वास्तविक सच्चाई क्या है। तो डेढ़ शब्द का अर्थ है कुछ घटिया लोग इसका गलत मीनिंग काटा है। सबसे पहले जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में जो डेढ़ शब्द का प्रयोग किया गया नशा करने वाले बारे में, वो ये बतावा कि डेढ़ किसको संत रामपाल जी महाराज ने बोलिया है। कुछ घटिया मानसिकता के लोग किसी बिरादरी पे इस बात ने ले जाना चाहो, बिरादरिया में उनको पता भी है कि संत जी किसको डेढ़ बोले रहे हैं, और उस आदमी पे इंजाम लगाना चाहो जो आधी रात ने किसान और मजदूर खातर तैयार खड़िया पावा है। पंचायत आई थी बाल गांव की जो फौजिया का कष्ट निवारण खातर एक स्मारक बना रही है, और उनने डिमांड रख रखी थी कुछ पैसा कुछ सामान की। तो संत रामपाल जी महाराज ने 1 मिनट में 7 लाख रुपए उन तक मदद दी, 87 उनकी तुरंत मांग पूरी कर दी। एक बाप अपने बेटे ने कंधे बालका ने कितना पेंशन गुंदे हुआ है, संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी बड़ी मदद करा है, उसके भीतर किसी के प्रति नफरत नहीं हो सकती। इसका जलता सबके सामने ये उदाहरण है। टीम तो भाई मैं चीफ हूँ, हरियाणा ट्रस्ट है, वाल्मीकि सरोवर ट्रस्ट हरियाणा, ये प्रधान है जोगिंदर जी, हरियाणा के प्रधान है, मैं चीफ हूँ। अच्छा ठीक है, आपके आशीर्वाद से ठीक है जी। तो ये सारी टीम है जी, अशोक जी है, प्रकाश जी है, ट्रेजरर हमारे, अच्छा ठीक है, सूरजभान जी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये इच्छा आ रहे थे फिर पहले तो मैंने आपका कोई बात नहीं, तो ये और आगे आप बहुत जाओगे सर हरियाणा, आपने गाइड किया। जो आपने वेदों को खंगाल कर जानकर आज तक पूरे ही भारत में या कहीं भी ऐसा कोई पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ जो कि आपने लोगों की आंख खोली है, जानने में लाने की कोशिश करी। लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें सुहाती नहीं, पीछे की बातें भी आगे लेकर आप लोग चले हो, और आप स्वयं परमात्मा इंसान के अंदर होता है, सेवक आपके सेवा करेंगे, आगे भी साथ करेंगे। आज रामपाल जी की जो सोच है, अगर सब व्यक्तियों के बीच में जाकर मिले तो हम एक हो जाए, एक करेंगे, देश एक हो जाए, एक होना पड़ेगा, विश्व आपके अंदर एक होगा सर, एक करेंगे, आपकी तो ऐसी शैली है, हम पूरा विश्व होगा। ठीक है, ये वाल्मीकि समाज से है। आपने कबीर महाराज को मतलब जनाया है सब चीजों को, लेकिन युगों युगों में वाल्मीकि भगवान जी का भी सर्वोच्चम लहराता रहा। आप ना एक हो जी जी, वाल्मीकि फलाना नारा ना रखो, ना अभी जोड़ेंगे जब तो एक हो, समर्थन करते हैं सर। ना आपने ना हमारा ना जाट रहना, इंसान बनना है। जी जी जी, इंसान रहना आपने, अवतार हो जी, अब तो मेरा साथ दो, बोल जाओ कौन वाल्मीकि है, कौन
दानक से कुड़ जाट से एक बनाएंगे, एक होना बस। मानवता है तो एक की है जी, बना तो अलग ये हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, बस मानो धर्म हिंदू हमारा। मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है। और जो ये धर्मशाला बनाने लगी है नारनुंद में, जो 14 साल तक जिसका काम अटक रहा था, नारनुंद के एक समाज ने मांग रखी थी कि 14 साल तक यू काम नहीं बने रहा हमारा, यू पूरा करवाओ जी। एक झटका में वह मांग पूरी कर दी जिसमें ये नहीं पता रुपये कितने लागे। वो संत वो किसी कास्टिज्म को लेकर ऐसा बोल रहा है, कुछ गंदी सोच के आदमी इस बात ने दूसरी तरफ ले जाना चाह रही हैं। बार बार वीडियो डाल रहा है वो नकली घटिया पत्रकार। वो नहीं बेरा भाई कदे भी गुरु जी मुक्त सुनिए, कोई अंधा गधा ट्रेन नहीं रोक सकता। वो अंधे गधे बने रहे हैं, उनका नो आगे तारे 100 व्यू आएगी नहीं, इन तो तख्ता पलटे हो जाएगी, काया पलटे हो जाएगी। जो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखने लायक रहे हैं जिसमें सुखी सुख होगा, उसको तो हम ध्वस्त कर दोगे। वो उनकी गलतफहमी है। जो छत्ती बरादरी का कायम हुआ हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल की गुरु संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी। छत्तीस जात के बालक पढ़े और सरकारी स्कूल जो पानी चढ़ गया था बारिश की टाइम, और बच्चे स्कूल बैग माथ मार दे तो किताबा इस जगह शाम पाया करते। उस संत रामपाल भाई इस तरीके की घटिया वीडियो बना हुआ है, या कुछ अंधे गधे बोल दिया। और खुद सरकारी स्कूल में छत्ती बरादरी के बालक पढ़े दनाना आश्रम और दनाना गांव में सरकारी स्कूल के कमरे और आयरलवाना का काम संत रामपाल जी महाराज करने लायक रहे हैं। और इस टाइम की अगर मैं आपने रिपोर्ट दे दूं, अगर पूरे भारत की 50 से ऊपर जगह काम चल है जिसमें मकान धर्मशाला, अगर एक काम का भी आपने रेट बता दो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए कम से कम संत रामपाल जी महाराज के हर एक काम में लग गए हैं। ये मदद नहीं करते रामपाल जी महाराज 20,000 की कर दी, 25,000 की कर दी। ये उन घटिया आदमियों खातर जो तुलना उस 1.5 शब्द का दूसरी जगह ले जाए। ये बात आप इस 1.5 वाली बात पर कई घटिया लोग संत रामपाल जी महाराज एक सत्संग में कहा भाई ये नशा करने वाले, ये जार आदमी, चोर आदमी, ये डेड होते हैं इनके, ये जो ये काम करें ये डेडा काम हुआ है। कोई भी नशा हो, ओ कदा लेके फीम समैक सुल्पा या पराई औरत पर नजर डालने वाला, मांस मीट खाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, ये डेड की श्रेणी में हो, ये डेड है भाई। इसमें संत रामपाल जी महाराज जो यह बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इन के बाद संत कहो है ऐसे नशा करने वाले डेड की श्रेणी में आते हैं। डेड कोई बरादरी नहीं है, डेड बनता है जो क्रमता बनता है, सभी नवेरा है। संत रविदास जी किस बरादरी थे और चमड़े का काम कराया करते, और चमड़े का काम करते करते भी वो एक संत को आ गया क्योंकि उसकी भक्ति करी। और एक ब्राह्मण होता है और नशा करेगा, पता करेगा, मीट मांस खाऊगा, दारू पीगा, वो ब्राह्मण नहीं और डेड को आऊगा, वो होता डेड। डेड कोई कास्टिज्म नहीं है। कुछ घटिया पत्रकार बोल जाए ये 100-200 व्यू खातर ऐसी गलत टिप्पणी एक संत पकड़ने लाग रहे, एक सच्चा किसान मसीहा पकड़ने लाग रहे हैं। कान खोल के सुन लो, या घटिया तारी जो सोच है या बिल्कुल नहीं सफल होगी, ताम बिल्कुल खत्म पतन की राह पर चलने लाग रहे हो। टेम रंदे से सुधर गए तो तारी कड़िया मुक्ति हो जी, कड़िया तमने जगह पाई जाएगी, नहीं कड़िया मूल कौन की जगह नहीं पाओगी। अगर तुम किसी कास्टिज्म ने डेड मानो हो तो इसका मतलब तारे भीतर जात पात कूट कूट के भरी हुई है। तुम्हारा दान कास्टिज्म पे क्यों कहा? तुमने जो एक रील गेट दी संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो है नशा करने वाले के बारे में डेड बोल रहा है, तुमने एक रील तो गेट दी कि संत रामपाल जी महाराज किसी उसको डेड बोल रहे हैं, किसी बरादरी को। तुमने ये नहीं क्यों नहीं बताया कि संत रामपाल जी महाराज किसको डेड बोल रहे हैं पूरा। उसी सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने यह बात बोली है, सर दोबारा सुन लियो। संत रामपाल जी महाराज ने नहीं बोली, उससे पहले गरीबदास, कबीरदास और साधु संत का शुरुआत तो ही कंधे आने लग रहे हैं। किताबों में भी है भाई। ये अगर आप यहाँ अपनी किताब पढ़ोगे जो अपना तो हिंदू धर्म तो जुड़ी हुई है, इनमें डेड उसी को कहा गया जो मांस मीट खाता हो, जो नशा करता हो, जो प्राय क्षत्रिय पे ध्यान रखता हो, जो भक्ति नहीं करता हो, भ्रष्टाचार करता हो, वो डेड है। असली डेड का मतलब ये है, लोगों को बहकाने की कोशिश ना करो। संत रामपाल जी महाराज तो एक सच्चे किसान नितेशी बन के आया यार, जमा किसाना ढूंढा ठा रखा, बिल्कुल पूरी मदद करने लग रहे हैं। और 2 दिन पहले हमारे गांव की पंचायत गई थी संत रामपाल जी, तब हमारे गांव की पंचायत मिली को मैंने 10 आदमियों तक कहा था और 40 आदमी मौका भी हो गए थे संत रामपाल जी महाराज का जो वीडियो देखने लग रहे हैं उनको देख के। संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा है, कोई संत नहीं है।
उसको देख के 10 आदमियों तक कहता एक क्रूजर करी थी, यही सोचा था कि 10 एक आदमी होंगे, 40 आदमी हो गए थे, तुरंत 2 गाड़ी करनी पड़ी। जब वो मिले उन संत रामपाल जी महाराज पहली बार जिंदगी में मिले, तो उनने पहली बार उदने कह दिया, बोला भाई युवा आम आदमी को नहीं, जो अरबों खरबों का खर्चा करा है हमारे लिए, जैसे हमारा वर्ग को बीडी मंडल ले आवा नहीं, संत रामपाल जी महाराज के लिए तो अरबों खरबों का खर्च एक बीडी मंडल की तरह, जैसे हमारा वर्ग का नॉर्मल आदमी ले आवा, जिसके करोड़ों भगत है, मंत्री तक जिसके पैरा में नमस्तक हुआ है, वो आदमी जब नॉर्मल आदमी आना है इतना टाइम देवा कि जब एक समाज का आम आदमी बोलना बंद कहते तब आगे बढ़ा, सबने टाइम देवा है। तो कोई आम आदमी को नहीं भाई, सबने बराबर समझने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं। और यही प्रशंसा आज मेरे पूरे गांव में हो रही है। और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने जो सम्मान दिया आश्रम में, और जो संत रामपाल जी महाराज के विचार सुने, तो मेरा गांव में चर्चा का विषय तो संत रामपाल जी महाराज है। और ये भी बोलिया कि संत रामपाल जी महाराज ने कहीं भी जरूरत पड़ी खून पसीने की तो खून देने तैयार मेरा गांव के आज आदमी तैयार है। और संत रामपाल जी महाराज के हर प्रोग्राम में मेरे गांव के आदमी पहुंचा करेंगे, कम से कम 30-35 आदमी नॉर्मल है। और जिसमें 9 गांव खाप के प्रधान भी गए हुए थे, पूरी पुनिया खाप के उप प्रधान महासचिव भी गए हुए थे, उकलाना हल्के के युवा अध्यक्ष भी गए हुए थे, और गांव के और बहुत मौजूदा और गणमान्य आदमी गए हुए थे, जो संत रामपाल जी महाराज की प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं आज गांव ब्याणा खेड़ा में। वो पहले कदम मिले को तो लोग सुनी सुनाई उन्होंने बात सुनी थी, उनके भीतर में थोड़ा बहुत था ना, जितना कुछ ना तो कुछ कमी पाओगी। तो वह गलतफहमी संत रामपाल जी महाराज से मिलकर उन लोगों की दूर होगी। और जो भी संत रामपाल जी महाराज से मिला, रामपाल जी परमात्मा से मिला है, उनकी सबकी गलतफहमी दूर संत रामपाल जी महाराज 1 मिनट में करते हैं। जो मस्त हरियाणा वाला पत्रकार था, शुरुआत में आपने खरक कलंगा की वीडियो देखी होगी, बिल्कुल विरोध में वीडियो डाला करता संत रामपाल जी महाराज का बिल्कुल। और संत रामपाल जी महाराज के बुस्ती काम देखे तो आश्रम में जाकर संत रामपाल जी महाराज तनो समझ लो एक किस्म से माफी मांगी, ये बोल के जी मेरे तो मन पता नहीं था आपका बारे में कि आप ऐसे लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके हम वीडियो डालने लग गए, आज हमने हमारी गलती एहसास हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने केवल एक ही शब्द गया, बेटा आम नहीं कहते आप हमारे पक्ष में वीडियो डालो, आप सच्चाई की वीडियो डालो, जो आपने सच दिखा हुआ वीडियो आप डालो। ये मोल चेंज है भाई। और उस आदमी पर लाछन लगाने वाले ने नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सबसे पहले घटिया पत्रकारों ने बोली ना, मैं कुछ घटिया अलग ही खबर दिखा हुआ है, पूरा इनका सर्कल चल रहा है। पूरे प्लान के साथ किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज को ये बढ़ता हुआ ज्ञान को रोका जाए, ये मानव हित के लिए, जो समाज के हित के लिए जो काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, इसको किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि अगर संत रामपाल जी महाराज का विकास का पहिया इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो वो टाइम दूर नहीं कि सारा देश तो छोड़ो, सारी दुनिया संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पाओगी। हरियाणा में तो ये करके संत रामपाल जी महाराज ने दिखाई दिया, खुले दरबार है 24 घंटे, जो मांगा उससे संत रामपाल जी महाराज खुला दिल तो देने लग रहे हैं। ना नहीं है मुंह में सको दुश्मन भी बिक जाओ, उसको भी साथी दलाने का काम संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं। तो भाई मैं सभी तक कहूँ, ये कुछ घटिया लोग एक छोटी छोटी क्लिप बना के डालना है तो इन पर विश्वास ना करो। ये क्लिप जो डाली हो पूरे वह बात सुना करो, संत रामपाल जी महाराज किसका बारे में क्या कहने लग रहे हैं। उसमें केवल एक ओक्का की बात हो रही है, लौके पड़ने वाले डेड होते, एक क्लिप कटी है उनने केवल ओक्का से पहले संत रामपाल जी महाराज ने केवल ओक्के वाले को डेड नहीं बताया, संत रामपाल जी महाराज ने डेड बताया है मांस खाने वाले को, ओके पीने वाले को, नशा करने वाले को बोल दिया। अगर दुपराई स्त्री को देखो उसको डेड बोल दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और ओका 500 का प्याला कुछ गौरव के साथ ये बोल रहे नहीं, ओका को 5 प्याला नशा है भाई, ओका भी को अच्छी चीज को नहीं, गलत नहीं बोली। संत रामपाल जी महाराज ये बोल रहे हैं कि ओका पियो छक है ना। संत रामपाल जी महाराज एक है हमारे बीच, एक जिसको देखा हम आगे बढ़ाएंगे, जिसका मार्गदर्शन पर हरियाणा का किसान मजदूर चलेगा, वो ये बात गलत दिशा में अपने बच्चा ने नहीं ले जाएगा। वो यही कहूंगा कि ओका पीने वाला काम भी नीच आदमिया का है। बिल्कुल सही रामपाल जी महाराज कहने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ये गलत नहीं करे। कोई भी बुजुर्ग आज तक आपने ये कहता सुना जो 5 प्याला बोल रहा है भाई, एक भाईचारा की निशानी है ओका। वो कदे अपने बच्चों को ओका पियाता हुआ देखा है आपने? कदे अपने पोत्या गले धक्का तो होगा बेटा ओका ऊंट मार ली, इतने बढ़िया ओका है। तो अगर किसी के हाथ में दूध का गिलास हो, अपने पोत्या ने होगा बेटा धक्का तो दूध पी ले 1-2 घूंट, अपने बच्चे ने कहूंगा। कोई भी आपने ये कंधा नहीं मिलेगा अपने बच्चे ने, अपने पोत्या ने कि बेटा 1 घूंट ओका की मार लो। अगर ओका इतनी अच्छी चीज है तो अपने सारा परिवार ने ओका पियाओ। तो जो भी संत रामपाल जी महाराज का वह सारी बात समाज हित में होगी,
कोई बात में कोई इतनी 3 कब्र की कमी संत रामपाल जी महाराज के वचन में नहीं पाओगी, बातों में नहीं पाओगी। तो वह बहुत मिलके खुशी हुई। मेरा गांव में आज जिक्र चल रहा, गली मोहल्ला हर जगह, बैठक चौपाल में, जोड़ पे, तालाब पे, मंदिर में, मस्जिद में, तो संत रामपाल जी महाराज का मेरा गांव में आज चर्चा चल रही है। संत रामपाल जी महाराज के व्यवहार को लेकर बात चल रही है, संत रामपाल जी महाराज के कामों को लेकर बात चल रही है, और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर बात चलने लग रही है। और वो टाइम दूर को नहीं, जो परिवर्तन मेरा गाँव में हो रहा है, इसी तरीके का ये परिवर्तन सारा हरियाणा में भी होने लग रहा है और सारा देश में भी होने लग रहा है। और बहुत जल्दी सारा समाज, सारा देश संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पाओगा और सत्य ज्ञान का प्रचार होगा। संत रामपाल जी महाराज जी जो ये ढेड़ है नशा करने वाले और हुक्का पीने वाले को और दूसरे की बहन बेटियों को तकने वाले को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक संत का काम होता है समाज को मार्गदर्शन देना, और संत रामपाल जी महाराज जी वही कार्य कर रहे हैं जो हमारे आदरणीय कबीर साहिब जी ने और नानक जी ने, दादू जी ने, गरीबदास जी महाराज जी ने, इन सब ने समाज को एक सभ्य रास्ता दिखाया था और समझाया था कि भाई जो नशा है वो नाश की जड़ है, और जो व्यक्ति नशा करता है वो भक्ति नहीं कर पाता। आदरणीय कबीर साहिब परमात्मा कहते हैं कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान हो जानी, यानी मदिरा पीने वाला, शराब पीने वाले के जन्म 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। और ये वाणियाँ हैं हमारे कबीर साहिब परमात्मा की। और भी अन्य संतों ने बहुत ही अच्छी अच्छी वाणियों के माध्यम से समाज को सही राह दिखाया है। तो कुछ नफरतखोर पत्रकार अपने कुछ व्यू पाने के लिए, चंद फॉलोवर बढ़ाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर करारा जवाब दिया है हमारे अनूप भाई ने, जो कि बयाना खेड़ा से है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और उन लोगों तक जरूर पहुँचाना जो जातिवाद का जहर घोलकर संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।